हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्टडी स्टूडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, यानी कि हमारा सौर मंडल जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है और इसमें पूरा कंटेंट जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सौर मंडल है क्या, सोलर सिस्टम जो है वो है क्या। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से मिलकर बना हुआ है क्या, सौर मंडल। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है, सूर्य। अब थोड़ी जानकारी सूर्य के बारे में देख लेते हैं। सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है और यह विटामिन डी का भी सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य के धरातल का जो तापमान है वो लगभग कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके धरातल का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं और इससे एक्स रेज निकलती हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य जो है वो हमारी पृथ्वी से यानी हम लोगों से कितना दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, बहुत होता है। नेक्स्ट प्रकाश की गति, सूर्य के जो प्रकाश की गति वो लगभग कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। पता है, साइंस में पढ़ते हैं हम ये सब। सूर्य में नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है उसके द्वारा बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, सूर्य जो है उसमें हमारी जो पृथ्वी वो 109 पृथ्वी समा सकती है सूर्य में। नेक्स्ट है सूर्य का जो घनत्व है वो पृथ्वी के घनत्व का 1/4 है। इसके संगठन में 71% हाइड्रोजन होती है और 26 लगभग हीलियम पाया जाता है। अब देखते हैं ग्रह यानी कि प्लेनेट के बारे में। प्लेनेट क्या होते हैं, वे खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा ताप प्रकाश नहीं होता है, ग्रह कहलाते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य से दूरी के क्रम में निम्न प्रकार हैं। चलिए देखते हैं हमारे सौर मंडल में कितने 8 ग्रह हैं। तो यहाँ पे ये सूर्य है, ये सूर्य से दूरी के क्रम में देखते हैं सभी ग्रह। सबसे पहला है मरकरी यानी कि बुध ग्रह। पूछ लिया जाए सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है तो वो है मरकरी, हिंदी में से बुध कहते हैं। नेक्स्ट है वीनस यानी कि शुक्र, फिर है अर्थ, मार्स यानी कि मंगल, जुपिटर बृहस्पति ग्रह, सैटर्न शनि, फिर है यूरेनस अरुण ग्रह और नेपच्यून वरुण ग्रह। तो ये सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे नजदीक पूछ ले तो बुध ग्रह। सब सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है तो ये है नेपच्यून वरुण ग्रह। आगे चलते हैं। 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा लिया था, यानी कि पहले 9 ग्रह हुआ करते थे लेकिन 2006 में IAU ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा लिया और इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया था। चलिए अब देखते हैं सभी ग्रहों को 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है हमारा बुध यानी कि मरकरी प्लेनेट है। इसके बारे में देखते हैं। यह सूर्य के सबसे नजदीक तथा इस परिवार में सबसे छोटा ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे एक तो निकट ग्रह है और इस परिवार का यानी कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी बुध ग्रह है यानी कि मरकरी। इंग्लिश में भी इनका नाम याद रखेंगे क्योंकि इंग्लिश में ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है ये 88 डेज में सूर्य की परिक्रमा को पूरा कर लेता है बुध ग्रह। पूछ लिया जाए 88 डेज में सूर्य की परिक्रमा लगाने वाला कौन सा प्लेनेट है तो वो होगा मरकरी। नेक्स्ट है इसका कोई उपग्रह नहीं है। मरकरी जो ग्रह है प्लेनेट है उसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। यह सौर मंडल का सबसे तेज कक्षीय गति करने वाला ग्रह भी है। नेक्स्ट है यह सर्वाधिक तापांतर वाला यानी कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाला वायुमंडल रहित ग्रह, यानी कि यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्लेनेट हमारा है वीनस।
वीनस के बारे में देखते हैं। ग्रहों में यह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। यह सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है जो अपने अक्ष पर अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में परिभ्रमण करता है। आगे चलते हैं। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध का भी कोई उपग्रह नहीं था और इस ग्रह यानी शुक्र का भी कोई ग्रह उपग्रह नहीं होता है। आकार तथा द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह जो है इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और भार जो है लगभग अर्थ के बराबर ही है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन बोला जाता है। नेक्स्ट, शाम को पश्चिम में और सुबह पूर्व में दिखाई देने के कारण इसे सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार एंड भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, शुक्र के वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 90 to 95% तक पाई जाती है। इस कारण यहाँ जो है वो प्रेशर कुकर की दशा पाई जाती है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम हमारी पृथ्वी यानी अर्थ के बारे में। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जहां हम रहते हैं वहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर इंसान रह सकता है, इंसान का जीवन संभव है। आकार के क्रम में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? पृथ्वी यानी अर्थ जो है वो आकार में यानी सबसे बड़ा ग्रह, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। और सूर्य से दूरी क्रम में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसे भूआब या जियोड कहा जाता है। पृथ्वी को भूआब या जियोड भी कहते हैं। शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। पृथ्वी जो है हमारी वो दो ग्रहों के बीच में स्थित है। कौन कौन से प्लैनेट्स? शुक्र, एक तो शुक्र यानी कि वीनस और दूसरा कौन सा है? मार्स। इन दोनों के बीच में हमारी पृथ्वी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका एक परिक्रमण लगभग 365 दिन में पूरा होता है। इसकी सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अंतरिक्ष से यह जल की अधिकता के कारण नीला दिखाई देता है, अतः इसे नीला यानी कि ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। ब्लू प्लेनेट के नाम से किसे जाना जाता है? अर्थ को। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह सबको पता है क्या है? मून यानी कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, चंद्रमा। सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण ग्रहों पर भी सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मार्स यानी मंगल ग्रह के बारे में। यह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 627 दिन में पूरी करता है। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मार्स ग्रह पर दो ध्रुव होने के कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। यानी कि मंगल ग्रह पर दो ध्रुव होते हैं, पृथ्वी के तरह दो ध्रुव पाए जाते हैं मंगल ग्रह पर भी, इसलिए यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, इसके भी दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ये दो उपग्रह हैं किसके? जो मंगल ग्रह है मार्स उसके। नेक्स्ट है, तो मार्स के भी दो उपग्रह हैं, कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट है, डीमोस जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। पूछ लिया जाए सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया, जो कि मार्स यानी कि मंगल प्लेनेट पर है। और सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी इसी ग्रह पर है। कौन से पर? मंगल ग्रह पर। ओलंपस मोन्स इसी ग्रह पर स्थित है। यानी कि पूछ लिया जाए निक्स ओलंपिया क्या है? निक्स ओलंपिया जो है वो सबसे ऊंचा, हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि मार्स प्लेनेट पर स्थित है। और सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूछ लिया जाए तो ओलंपस मोन्स जो है वो ये भी मार्स प्लेनेट पर है। नेक्स्ट है हमारा जुपिटर यानी कि बृहस्पति प्लेनेट। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। यह आकार और भार यानी द्रव्यमान दोनों में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो अपनी दूरी पर सर्वाधिक तीव्र गति से घूमता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर। यह तारा और दोनों के गुणों से युक्त है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है।
यानी कि यह तारा और यहाँ ग्रह आएगा, तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, तो यह तारा और ग्रह दोनों की श्रेणी में रखा जाता है जुपिटर को। ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बृहस्पति ग्रह का ही है। गैनीमेड, कैलिस्टो तथा यूरोपा इसके बड़े उपग्रह हैं, लेकिन गैनीमेड जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह के लगभग 79 उपग्रह हैं। कितने? 79 जुपिटर के। नेक्स्ट है, बृहस्पति ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। इसके वृहद आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है तथा इसे मास्टर ऑफ गॉड्स की भी संज्ञा दी गई है। पूछ लिया जाए मास्टर ऑफ गॉड्स किस प्लेनेट को बोला जाता है, तो वो है जुपिटर को बोला जाता है। नेक्स्ट है सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर पूर्ण विकसित वलय पाए जाते हैं, यानी रिंग्स पाए जाते हैं इसके चारों ओर। इसका घनत्व जो है वो सभी ग्रहों में सबसे कम और इसके पास सर्वाधिक उपग्रह हैं। यानी कि पूछ लिया जाए सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सैटर्न। और सबसे अधिक उपग्रह रखने वाला कौन सा ग्रह, यानी कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो वो है सैटर्न। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। और इसका जो फोबे उपग्रह है वो अन्य उपग्रहों के विपरीत दिशा में गति करता है, यानी कि और इसके जो उपग्रह हैं वो जिस दिशा में गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में फोबे उपग्रह गति करता है। शनि को गैसों का गोला तथा गैलेक्सी समान ग्रह भी बोला जाता है। नेक्स्ट है यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। इसकी खोज जो है वो 1781 में सर विलियम हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सौरमंडल में क्रम से 7वां और आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि की तरह इसमें भी रिंग्स पाए जाते हैं, यानी वलय पाए जाते हैं। शनि में और अरुण ग्रह में वलय पाए जाते हैं। अरुण को अधिक अक्षीय झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया लेटा हुआ ग्रह, कौन सा ग्रह जाना जाता है लेटे हुए ग्रह के नाम से, तो ये है यूरेनस को जाना जाता है। दूरदर्शी से देखने पर यह हरे रंग का दिखाई देता है। कौन सा? अरुण ग्रह जो है वो हरे रंग का दिखाई देता है। और हरे रंग का इसका कारण क्या है, तो वो है मीथेन। मीथेन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसका रंग हरे रंग का होता है। यह भी शुक्र ग्रह की भांति ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करता है। कौन? अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करता है। नेक्स्ट है नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह। इसकी जो खोज है वो 1846 में जॉन गाले द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है यह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह। पूछ लिया जाए सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वो है नेपच्यून। और सूर्य से सबसे अधिक दूर स्थित कौन सा ग्रह है, तो भी इसका भी आंसर क्या होगा? नेपच्यून। टाइटन और मेरिड इसके दो उपग्रह हैं। आकार, द्रव्यमान और आंतरिक संरचना अरुण के समान होने के कारण अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है। दोनों लगभग सेम ही है, इसलिए दोनों को जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है यम यानी कि प्लूटो। इसकी जो खोज है वो 1930 में क्लाइड टाम्बे द्वारा की गई थी। पहले इसे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, किंतु ग्रहों की नई परिभाषा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा इसे बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। यही प्लूटो को मिलाकर ही पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन इसे 2006 में हटा के बौने ग्रह में रख दिया गया था, तो अब हमारे सोलर सिस्टम में केवल 8 ही ग्रह हैं। नेक्स्ट है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंडों को क्षुद्र ग्रह यानी कि क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, यानी कि एस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट है धूमकेतु या पुच्छल तारा, जिसे इंग्लिश में कॉमेट कहते हैं। तो देखते हैं क्या है। धूल, बर्फ और गैस से बने ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य की अनियमित रूप से परिक्रमा करते हैं उन्हें धूमकेतु या पुच्छल तारा कहा जाता है। पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। पुच्छल तारे के शीर्ष को कोमा कहते हैं। हेली पुच्छल तारा भी इन्हीं में से एक है
और यह जो है हेली तारा जो है वो 76 ईयर्स के अंतराल बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट है मेटेरॉइड्स यानी कि उल्का पिंड क्या है, चलिए देखते हैं। उल्का पिंड जो है वो अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण है। धूल और गैस से निर्मित ये पिंड कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये तेजी से पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं तथा वायुमंडलीय घर्षण से चमकने लगते हैं, इसलिए इन्हें टूटता हुआ तारा यानी कि शूटिंग स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये उल्का पिंड जो है, मेटेरॉइड्स जो है, उन्हें शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है। अब देखते हैं आकार के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है, अवरोही क्रम, वो देखते हैं। बड़े से छोटा क्रम, यानी कि सबसे बड़ा जो हमारा सौरमंडल का ग्रह वो कौन सा है, बृहस्पति। उसके बाद शनि, यानी कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह शनि हो गया। तीसरे नंबर का अरुण, चौथा वरुण, पांचवा जो है वो हमारी पृथ्वी है, छठा शुक्र, फिर मंगल, यानी कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। तो ये आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है, पूछ लिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट, देखते हैं सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट जो है ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, सैटेलाइट्स कहलाते हैं। इनके पास ग्रहों के समान स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उपग्रह के पास भी ग्रहों की तरह। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब देखेंगे चंद्रमा यानी मून के बारे में। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, वायुमंडल रहित है, वायुमंडल नहीं है। इसे जीवाश्म यानी फॉसिल प्लेनेट भी कहते हैं। यह पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन का समय लगता है। चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, 27 दिन में लगाता है। चंद्रमा जिस दिन दिखाई देता है उस दिन क्या होता है, पूर्णिमा होता है, और जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता उस दिन अमावस्या होती है। इसकी सतह पर पर्वत मैदान की छाया है। चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 28 सेकंड का लगभग समय लगता है। नेक्स्ट है नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे जो अपोलो 11 से 21 जुलाई यानी 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर गए थे। नेक्स्ट है राकेश शर्मा जो है वो चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे, यानी कि भारत का पहला व्यक्ति कौन था जो चंद्रमा पर गया, राकेश शर्मा। कब गए थे, 2 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष यान यानी सोयूटी 11 से पहुंचे थे। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। सबसे ज्यादा घनत्व वाला कौन सा ग्रह है, जुपिटर है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, जुपिटर। और सबसे कम ग्रह वाला सैटर्न, पढ़ा था ऊपर हमने। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, शनि ग्रह। सौर मंडल यानी कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट है ग्रहों की गति संबंधी नियम जो थे, 3 नियम, वो किसने दिए थे, केपलर ने दिए थे। सबसे चमकीला ग्रह पूछ लिया जाए कौन सा है, शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट है सबसे कम परिक्रमण काल किस ग्रह का है, तो ये है बुध ग्रह का। बुध ग्रह जो है वो सबसे कम परिक्रमा करता है, परिक्रमण काल है कम समय में कर लेता है, तो सबसे कम परिक्रमण काल किसका है, बुध ग्रह का। सबसे अधिक परिक्रमण काल किसका है, वरुण ग्रह का। सबसे अधिक, क्योंकि ये सबसे दूर स्थित होता है इसलिए इसे परिक्रमा करने में भी अधिक समय लगता है, तो इसका परिक्रमण काल जो है वो सबसे अधिक होगा किसका, वरुण, नेपच्यून का। नेक्स्ट है सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा सीरियस डॉग स्टार, सबसे चमकीला तारा है। शुक्र ग्रह पर CO2 गैस की अधिकता के कारण वह सबसे गर्म ग्रह है, यानी कि शुक्र ग्रह जो है गर्म ग्रह क्यों है, क्योंकि यहाँ पर CO2 की अधिकता है, CO2 अधिक मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है पूछ लिया जाए, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह। शुक्र तथा अरुण ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। 2 ग्रह ऐसे हैं जो दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं।
यानी कि शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं और बाकी के जो बचे हुए ग्रह वो वामावर्त दिशा में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है हरा ग्रह, यानी कि अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। पूछ लिया जाए ग्रीन प्लेनेट कौन सा प्लेनेट होता है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, यूरेनस। नेक्स्ट है रेड प्लेनेट किसे बोला जाता है, मार्स को, यानी कि लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, मंगल ग्रह को। नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लेनेट कौन सा है, पृथ्वी, यानी कि अर्थ को ब्लू प्लेनेट। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमो। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस, और सबसे बड़ा गैनीमेड, यानी कि गैनीमेड ये किसका था, बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह था गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह और सबसे छोटा। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस, सबसे बड़ा गैनीमेड जो कि बृहस्पति का है, और डीमोस किसका था, मंगल ग्रह का। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे, यूरी गागरिन, यानी कि विश्व के प्रथम पुरुष कौन से थे, यूरी गागरिन जो कि रूस के थे, और कब गए थे, 1961 में गए थे। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी, वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो कि रूस की थी, और ये कब गई थी, 1963 में गई थी ये भी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी, कल्पना चावला 1997 में गई थी। सबसे ज्यादा बार अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन सी थी, सुनीता विलियम्स, यह भी 7 बार अंतरिक्ष में जा चुकी है, सबसे ज्यादा बार। नेक्स्ट सुनीता विलियम्स ने ही अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताया, कितना, 321 दिन 17 घंटे 15 मिनट बिताए हैं सुनीता विलियम्स ने, जो कि सबसे अधिक समय था अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा, लाइका नाम का एक डॉग था जो कि 1957 में गया था, यह भी रूस का था। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है। सूर्य ग्रहण जो है वो कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और नेक्स्ट चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अब देखते हैं अपसौर और उपसौर की स्थिति क्या होती है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर होता है, तथा यह 4 जुलाई को होती है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है, और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो इसे उपसौर कहा जाता है। उपसौर की स्थिति होती है और ये कब होती है, 3 जनवरी को होती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।